आज तक मैंने काफ़ी सारे प्लैनेट कैप्चर करे हैं, जैसे कि जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों मैंने अभी कुछ महीने पहले ही कैप्चर किए हैं। इसके अलावा वीनस, जो कि मैंने पिछले साल कैप्चर किया है, और इसके अलावा मार्स को भी मैंने एक बार कैप्चर किया था तकरीबन 3 साल पहले मेरे एक छोटे से टेलीस्कोप से। लेकिन आज की रात काफ़ी खास है क्योंकि आज आसमान में चांद बहुत तेज़ चमक रहा है, 90% मून है। आज की रात एकदम परफेक्ट है एक ऐसे मिशन के लिए जो हमारे सोलर सिस्टम की एक दूर दराज प्लैनेट की तरफ जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो कि बहुत ज़्यादा शर्मीला और मिस्टीरियस है, लेकिन फिर भी हमारी टेलीस्कोप की नज़र से बच नहीं सकता है। आज का हमारा टारगेट है यूरेनस, एक आइसी जायंट जो कि न सिर्फ दूर है पृथ्वी से, बल्कि एक पृथ्वी के कंपैरिजन में बहुत ही वाइब्रेंट ब्लू कलर का प्लैनेट है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसको कैप्चर करने के लिए आपको किसी ऑब्जर्वेटरी में जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने बैकयार्ड से ही या अपने छत के ऊपर से ही इसको अच्छी तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है और मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रमेश, मैं हूँ एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर, एक एस्ट्रोफोटोग्राफर, और स्वागत है आपका टीवी स्काइज के एक और एस्ट्रोनॉमी एडवेंचर पर। लेकिन इससे पहले कि हम इसको कैप्चर करें, मैं इसके बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि यूरेनस सोलर सिस्टम का एक इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो लिटरली साइडवे रोटेट करता है, और इसका कलर इतना फैसिनेटिंग है क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है जो कि सनलाइट के रेड ह्यू को एब्जॉर्व करती है। तो चलिए अब बात करते हैं सेटअप की। तो मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ RC6 और मेरा माउंट रहने वाला है मेरा एक्सॉस 2 PMC-8 माउंट एक्सप्लोर साइंटिफिक का। और जहाँ तक कैमरे की बात है तो कैमरा मैं इंटरचेंज करने वाला हूँ। प्लेट सॉल्विंग के लिए मैं यूज़ करूँगा अपना सोनी अल्फा 5000, और जब मेरा प्लेट सॉल्व हो जाएगा उसके बाद मैं टारगेट को कैप्चर करूँगा 224 MC से। तो यूरेनस को लोकेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टेलेरियम जैसे ऐप। आज यूरेनस टॉरस कॉन्स्टेलेशन के पास में है, प्लेडीज़ के जस्ट बगल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टेलेरियम ऐप के ज़रिए आप ढूंढ सकते हैं कि आपका टारगेट कहाँ पर है, और अगर आपके पास जो भी कैमरा है आप उसके हिसाब से अपने टारगेट को फ्रेम भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो कैमरा इसमें लिया हुआ है वो अल्फा 5000 है, उसके हिसाब से ये उसका एरिया दिखा रहा है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि न सिर्फ मैं इसको अपने कैमरे में कैप्चर करने वाला हूँ, बल्कि अपनी आईपीस से इसको देखने भी वाला हूँ। आँखों से देखने का एक अलग ही मज़ा होता है और वो मज़ा मैं चूकना नहीं चाहता हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए इसे कैप्चर करना शुरू करते हैं। सामने आप देख सकते हैं मून और उसके बगल में जुपिटर। अभी तक मैं कुछ मून की इमेजेस ले रहा था और फिर मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग किया जाए और आज यूरेनस की इमेजेस ली जाए। तो प्लान है कि अब मैं यूरेनस की इमेज लेने वाला हूँ। तो यूरेनस की इमेज लेने के लिए मुझे सबसे पहले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि मेरा सोनी का जो कैमरा है इसका फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बड़ा है और ये अच्छी तरीके से प्लेट सॉल्व भी कर रहा है और सेंटर भी कर रहा है। तो प्लान ये है कि अभी मैं इससे पहले टारगेट को सेंटर करूँगा और उसके बाद अपना प्लैनेटरी कैमरा और जो बार्लो है उसको लगा के यूरेनस की इमेज लेने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा यूरेनस। ये नीना का ऑर्बिटल प्लगइन है। यूरेनस में जाके मुझे लोड करना है। यहाँ से ये बता रहा भी यूरेनस ठीक ठाक है, तो अभी फ्रेम में जाते हैं। अब ये मुझे फ्रेम करके बताएगा। ये मून का फ्रेम है क्योंकि ये स्टार डेटाबेस है, प्लैनेटरी डेटाबेस नहीं है, तो ये आपको प्लैनेट एग्जैक्टली दिखाएगा नहीं, लेकिन ये जो आपको सेंटर में दिख रहा है पोजीशन, ये बताएगा कि यहाँ पर ये वाला प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है। तो अभी ये यहाँ से इसको सर्च कर रहा है। अब जैसे ही सर्च हो जाएगा फिर हमें बता देगा कि यूरेनस कहाँ पे है। तो अगर आप देखें, आप ये बता रहा है यूरेनस यहाँ पे है, इन 3 स्टार्स के बीच में लगभग सेंटर में है। तो मैं यहाँ से इसको सीधा सीधा स्ल्यू टू सेंटर कर दूँगा और फिर हमारा टेलीस्कोप मून से सीधा यूरेनस पे चला जाएगा। तो बटन दबा दिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे
थोड़ा इशू आज ये रहेगा कि आज मून का काफ़ी लाइट पोल्यूशन है, तो मुझे देखना पड़ेगा। वैसे इससे मून से पहले मैं यूरेनस को ही कैप्चर कर रहा था, लेकिन वो मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, जस्ट ढूंढने के लिए कि कहाँ पे यूरेनस है। प्लेट सॉल्विंग फेल हो गई है लगता है, ये फोकस नहीं है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ये मून पे मैंने फोकस किया था, तो इस वजह से ये प्लेट सॉल्विंग फेल हुई है। जिसकी आईएसओ वगैरह बहुत कम है, तो मुझे इसका आईएसओ बढ़ाना पड़ेगा। इसको मैं बल्ब में कर दूंगा, ये ठीक है। और इसका आईएसओ मैं सीधा 16,000 कर दूंगा, फुल आईएसओ एकदम, ताकि ये ढंग से ऑपरेट कर सके। अब स्लीव सेंटर करूंगा ताकि ये, क्योंकि ये स्लीव तो ऑलरेडी हो रखा है, तो ये सिर्फ सेटल करेगा और उसके बाद प्लेट सॉल्व करेगा। हो सकता है मेरे स्टार्स भी फोकस ना हो, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। हाँ, आप देख सकते हैं स्टार्स बिल्कुल फोकस नहीं है। इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा पहले। इसको बंद करने के लिए मुझे सीधे फ्रेमिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ से ही कट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये बैकग्राउंड में इसको बार बार लगा रहेगा ऐसे ही। तो इसको मैं यहाँ से इमेजिंग चालू कर दूँगा और यहाँ पे से 3-3 सेकंड की इमेजेस में लेता रहूँगा, ताकि मैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार है, वो फोकस नहीं है। मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ, ये मुझे निकालना था इसमें से, वो ये कैमरा तभी फोकस होता है। तो मैंने इसका एक्सटेंशन रिंग निकाल दिया है और इसको अब मैं थोड़ा पीछे करूँगा ताकि ये फोकस के आसपास रहे। अब आप देख सकते हैं स्टार अब थोड़े बहुत फोकस होने लगे हैं। तो मैं अब बाटिनो मास्क निकालूंगा, इसका यूज़ करूँगा। लेट्स सी। प्लेट सॉल्विंग के लिए ज़्यादा इसको प्रिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है फोकस को, तो मैं इसको थोड़ा ट्राई करूँगा पीछे करके। देखते हैं, थोड़ा ही आउट है, वैसे इतने में शायद प्लेट सॉल्विंग हो जाना चाहिए। शायद ठीक लग रहा है मुझे अभी, इसको हटा देता हूँ। मैं इसको यहाँ से बंद कर दूंगा और फ्रेमिंग में दोबारा से स्लीव एंड सेंटर करूँगा। तो स्लीव एंड सेंटर ये नहीं करेगा क्योंकि इसको लगता है कि ये सही जगह पे है, तो बस ये सेटल करेगा। और उसके बाद हो सकता है मून लाइट की वजह से, लाइट पोल्यूशन की वजह से इसको स्टार ना मिले, लेकिन मुझे लगता है इसको प्लेट सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ, हो गया। आप देख सकते हैं अब ये सही जगह पे मूव हुआ है माउंट, और अब हमारा टारगेट एकदम बीचों बीच दिखने वाला है। ये देखिए अपना यूरेनस एकदम सेंटर आ चुका है। ये पेल ब्लू डॉट जो है ये यूरेनस है। अब मैं इसमें अपना दूसरा कैमरा लगाऊंगा, एक बार ये फाइनल प्लेट सॉल्व कर ले, उसके बाद प्लान ये है कि ये 2-4 से तो प्लेट सॉल्व करेगा नहीं, तो इसके लिए मुझे पहले 2-4 MC जो है मेरा कैमरा, उससे लगा के विदाउट बारलो पहले से सेंटर करूँगा और फिर बारलो लगा के सेंटर करूँगा। अब ये सेंटर है, इसमें इमेजिंग में अगर जाऊँ तो आप ये देख सकते हैं ये बीच में जो है ये अपना यूरेनस है। तो अब मुझे ये वाला कैमरा इस पे लगाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे मुझे फोकस चेंज करना पड़ेगा। इसको लगाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे ये लगाना पड़ेगा। तो चलो इसको मैं फिट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
कैमरा मैंने चेंज कर लिया है। अब यहाँ पे इक्विपमेंट में जाके इसको मैं हटा देता हूँ, डिस्कनेक्ट कैमरा, और यहाँ से 224 शायद आ गया होगा। कनेक्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे जाऊँ और इससे लेके देखूँ तो क्या दिखाता है। 5 सेकंड की इमेज, कुछ भी नहीं दिख रहा है, शायद ये टोटली आउट ऑफ फोकस है। ये काफ़ी अंदर की तरफ फोकस होता है, तो मुझे ये कुछ ऐसे करना पड़ेगा, तब देखते हैं। एक स्टार यहाँ पे दिखा है, इसको फोकस करते हैं बार्टिनो मास्क से। फोकस तो ये ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे। ये कैसे मालूम पड़ेगा ये कौन सा स्टार है? कुछ मुझे दिख रहा है यूरेनस, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको दिख जाए। देख रहे हैं आप? अब मैं ये करने वाला हूँ कि मैं आँख से देख के इसको सेंटर करूँगा, और क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने इस 224 के साथ पहले, जो मैं आँख से देखता हूँ जो सेंटर है वही 224 का भी सेंटर होता है। क्योंकि इसका जो आगे कनेक्टर है वो है आपका 1.25 इंच, जबकि जो मेरा सोनी का जो कैमरा है इसका 48 mm वाला है बड़ा, तो ये डिफरेंस है, शायद उससे ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब इसको आँख से देख के और फिर इसको सेंटर करूँगा और फिर उसके बाद 224 MC लगाऊँगा। ये देखिए, शायद ये यूरेनस ही है। इसको मैं ऐसे फोकस करूँगा, अब थोड़ा बाहर की तरफ को। लगता है ये फोकस हो चुका है। अभी मुझे पता नहीं है कि ये यूरेनस है या उसके आसपास के जो स्टार्स हैं वो है। अभी मैं अंदर देख के देखता हूँ, फिर पता चलेगा। जी हाँ, मुझे 2 स्टार नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है यूरेनस ही है ये। अब बारी है इसमें कैमरा लगाने की। अगर मैं इमेजिंग पे जाऊँ तो ये देखिए, ये है यूरेनस। अब इसको फोकस कर लूँ इससे पहले कि ये गायब हो जाए। इसको थोड़ा मैं पहले सेंटर कर लेता हूँ। थोड़ा सा आउट है फोकस, ये ठीक लग रहा है। ये ढीला क्यों हो रहा है? मैंने ये हटा दिया है बार्टिनो मास्क। अब देखते हैं। मुझे लगता नहीं कि मेरी बैटरी भी ज़्यादा बची हुई है, जो मेरा लैपटॉप है उसकी। 224 हाँ, इसमें ब्लू दिख रहा है तो इसका मतलब ये यूरेनस ही है। इसको इक्विपमेंट में जाते हैं। 2x बार्लो में ही ऐसा दिख रहा है अपना यूरेनस। वो फिर से फ्रेम से हट गया है, मुझे फिर से आंखों से देख के उसको दोबारा से फ्रेम मिलाना होगा। An eternity later. ये फोकस, चलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लूँगा इसमें अब। ठीक है। अब इसकी फटाफट से कैप्चरिंग शुरू करते हैं। ये जहाँ पे भी है वहीं पे से। देख सकते हैं यूरेनस। तो चलिए इसको कैप्चर करना शुरू करते हैं। इसको दोबारा सेंटर करूं? चलिए छोड़, इतना रिस्क लेना ठीक नहीं है। इसको अब फटाफट से जो है कैप्चर करना शुरू करते हैं। कैप्चर, स्टार्ट कैप्चर। लेट्स कैप्चर यूरेनस टुडे। वेयर इज यूरेनस? है ही नहीं। चलो कोई नहीं। US
अनलिमिटेड कैप्चर शुरू करते हैं इसका। बस अब देखते हैं। इसको मैंने लगा दिया है। इसके मैं शायद 5-6 मिनट की इमेजेस लूँगा और फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे। चलो कैप्चरिंग मैंने लगा दी है यूरेनस की। अब मैं डिनर करने जाता हूँ नीचे और फिर डिनर के बाद कैप्चरिंग बंद कर दूँगा। मेरे ख्याल से 5-10 मिनट का डेटा काफ़ी हो जाएगा। देखते हैं प्रोग्रेस कितनी हुई है। काफ़ी नीचे आ गया अपना टारगेट। तो बहुत कम फ्रेम हुए हैं ये, 3600 फ्रेम्स। बाप रे, 19 मिनट में। अभी यूरेनस कैप्चर हो रहा है। हम नेपच्यून को भी कैप्चर कर सकते हैं अभी। तो चलो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नेपच्यून को कैप्चर करूँ। सैटर्न के बिल्कुल बगल में ही है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे सैटर्न है बीच में, बस उसके बगल में ही नेपच्यून है। तो चलिए इसको भी कैप्चर करते हैं। देता हूँ और अब इसकी कैप्चरिंग शुरू करते हैं। दोस्तों ये था मेरा एडवेंचर यूरेनस को कैप्चर करने का। हाँ, कल रात के बाद आज मेरे कमर में और गर्दन में काफ़ी दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी मुड़ना पड़ रहा था बार बार टारगेट को सेंटर लाने में। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें कि आपका अगला एस्ट्रो टारगेट क्या है। तो चलिए, क्लियर स्काइज, और आपसे मिलते हैं अगली बार। सामने देखें तो मार्स भी आ गया है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। 12 बज गए। इसको अब अगली बार कैप्चर करेंगे। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day.